करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरुजी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है। झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना। बोलना तो होता है ना, 2 या 4 और किसी किसी के तो 1000। 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता है। बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको क्या था, उसका स्मरण है, उसको मालूम है, उसको सब क्या था। उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये मेरा, ये किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई, मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव। शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो भी मत मानना, क्योंकि शिव कथा कहती है भगवान भगवान शिव ने पार्वती जी जब कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी, तो पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं तुझे अमर कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आया। पार्वती जी ने कहा, ना जाने मेरी जिंदगी में कितने पाप कर्म हुए होंगे, जब मैंने आहुतियां छोड़ी होगी, अनुष्ठान किया होगा, तभी भी कोई जीव उस आहुति में चला गया होगा। जब मैंने भोजन बनाया होगा, कितने जीव उस भोजन के अंतर्गत अग्नि के अंदर जलकर समाप्त हो गए हों। पार्वती जी कहती हैं, मैंने स्नान किया होगा, वस्त्र धोए होंगे, उन वस्त्रों को धोते समय भी ना जाने कितने जीव पानी में डूबकर
नष्ट होकर चले गए होंगे। मैं चलकर पैदल पैदल गई, मेरे पांव के नीचे ना जाने कितने जीव नष्ट हो गए होंगे। कितने मैंने बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, ना जाने कितने कितने जीव उसमें भी नष्ट हो गए होंगे। कितने तुम पार्वती जी कहती हैं कि हो सकता है कि मुझसे भी कुछ पाप हुआ। कोई तुमसे कह दे कि मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। नहाते हो, कपड़े धोते हो, छोटे छोटे जीव वहां हो जाते हैं, अपनी आंखों से नहीं दिखते, मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। पैदल चलकर जाते हो, नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। झाड़ू लगाते हो, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन मांजते हो, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जो दिखते नहीं, पाप माथे चढ़ जाता है। कौन नहीं? कई लोग कहते हैं ना, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, श्राप देने से पहले तुमको उस श्राप के लायक बनना पड़ेगा। कितना सुंदर कहा है शिव जी ने पार्वती जी से। कहा पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितना कितना पाप कर्म, हो सकता है कि झाड़ू लगाने पर, भोजन बनाने पर, कर्म करने पर हो सकता है कुछ पाप हो गए, फिर भी आप मुझे कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं तुझे कथा सुनाने के लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां बैठकर व्यक्ति की जिंदगी के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और वो शिव महापुराण की कथा है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो। शिव की स्तुति, शिव की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शंकर के स्मरण फल दे। लिंगायत संप्रदाय में, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत 63 नैनारों की कथा था। 63 नैनार। शिव के परम भक्त वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक कथा आती है अमर नीति नैनार की। शिव के परम भगत, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के परम उपासक, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के भक्त, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले। दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण भारत में एक अमरनीति नाम के व्यापारी रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना जरा इस कथा को। अमर जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त हों, अगर वो कथा सुन रहे हों, आस्था चैनल पर सुन रहे हों, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हों, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में
अगर 63 नैनारों में से एक नैनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया। तिरसठ नैनारों में एक नैनार अमरनीति नाम के एक नैनार, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना, भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है। हम श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि, और उनसे ज्यादा धन्यवाद उनकी धर्मपत्नी को देते हैं, सो कस्तूरी राजन पाटिल जी। ये बिना दोनों के सांझे के ये कथा नहीं आ सकती थी। सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि जब एक स्त्री, जब एक नारी शिव भक्ति करती है तो उस भक्ति का बल उसके पति को मिलता है और पति अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराता है। ये बात और पाटिल साहब, ये कथा ना जाने कितनी जीजियों को, कितने मेरे जीजाओं को, कितनी बेटियों को, कितने बेटाओं को, कितने बुजुर्ग माता पिता को सुनने का आपने मौका दिया। इस क्षेत्र में कथा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। पर और सही कहें ना तो हम भी सुबह से निकले उठ के 5 बजे से घर से। अब ये बच्चे लोग बोले थे कि गुरुजी इतना इतना किलोमीटर है, इतनी बजे पहुंच जाएंगे, पर ना जाने तुम्हारा दूधनाल गांव इतना दूर कैसे है। चलते 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 ऐसा लग रहा था जैसे शिव जी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। और यहां आने के बाद जैसे ही कमरे में गए और कमरे में जा रहे थे और फिर भगवान शंकर की पूजन में बैठ रहे थे, रात्रि को 11:30-12 बज रही हो गया, 12 बजे के करीब में 11:30 बजे। इतनी देर में चली गई। हमने सत्यम पंडित जी को बुलाया, हमने कहा सत्यम तुम पहले आए हो तो लाइट चली गई। हाँ गुरुजी, लाइट भी मौके मौके पे जाती है। अच्छा लाइट का भी काम है, तुम तैयार हो रहे हो, एक आंख में काजल लगा या नीचे आधी पेंसिल से लाइन खींची और ऊपर का डब्बा भरा ही नहीं और मुंह खुला के खुला उत्ते में चली गई। लाइट का भी ऐसा है महाराज। फिर बताया सत्यम पंडित जी ने कि लाइट तो आएगी जाएगी, जनरेटर है, इन्वर्टर है, सब व्यवस्था लगा। पर शिव परीक्षा बहुत लेते और सही मायने में कहें जब दूसरे दिन, आज का दिन, पानी गिर रहा बहुत तेज, सुबह सुबह
ठंड सी पड़ रही है, 9 बजे की बात है, 8-9 साढ़े 9 बजे, और सारे शिव भक्त कथा के पंडाल में कीचड़ में भी, जमीन गीली हो रही, ऊपर से पानी गिर रहा, तो भी शंकर के भक्त चले आ रहे। तब मन में आया कि इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति कहते हैं। और फूलों की कलियों, थोड़ा नीचे करके बताओ। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हो, भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना हो, शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बिना सब सुना है मार, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब अमर नीति व्यापारी है, अमर नीति व्यापारी है, शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है। पर जो भी शिव भक्त मिल जाता है उसको वो भजन भी कराता, भोजन भी कराता और वस्त्र देकर भेज देता। उसके दरवाजे से जितने भी निकल कर जाते हैं ना, सबके चेहरे बड़े खुश दिखते। एक दिन पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ काशी में, और नंदनवन में काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी, और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये अमर नीति नयनार के यहां से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है, बात क्या? शंकर भगवान बोले, पार्वती शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है शिव का भक्त, उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है, अपनी दृष्टि। वो शिव का जो भक्त होता है, बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की, जो शिव का भक्त होता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, वो अपनी दृष्टि से सब कुछ दे देता है।
कभी मौका मिल जाए, ए उमर का तहसील वालों, ओ धाराशिव जिला वालों, ओ दूधनाल गांव वालों, कभी मौका मिल जाए, जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए, उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा, वो दुख की